हेलो एवरीवन। प्रीवियस 2-3 वीडियो से हमने स्टार्ट किया था टॉपिक मेज़र ऑफ डिस्पर्सन। ओके, सो डिस्पर्सन क्यों ज़रूरी है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो ऑलरेडी हमने देखा था। एंड सेकंड थिंग कि जो मेनली जो है डिस्पर्सन मेज़र करने के लिए 4 मेथड यूज़ होती है, वो है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। सो हमने ऑलरेडी रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन, इनके बारे में सभी टाइप के ग्रुप अनग्रुप टाइप के जो डेटा होते हैं उसके बारे में हमने देखा था कि कैसे फाइंड करना है, राइट। आज हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो मेथड है वो है डिस्पर्सन मेज़र करने की स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, वो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा ओवरव्यू दे दिया था। उसको और एक नाम से बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ओके, मीन्स इसमें क्या होता है, जो मीन होता है मीन्स एक्स बार, उसका क्या होता है स्क्वायर भी होता है एंड रूट भी होता है, राइट। सो रूट मीन स्क्वायर, तो ये आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। और पहले देखेंगे हम यहाँ पे अनग्रुप डेटा के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। और मेन चीज़ आपको याद रखनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे डिनोटेट करते हैं, सिग्मा से, यानी सो ये उसका सिंबल है। आप उसका स्क्वायर करोगे तो उसको बोलते हैं वेरिएंस, वो हम आगे देखेंगे, राइट। सो अभी याद रखो सिग्मा है वो क्या है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको डिनोटेट करते हैं सिग्मा से। तो अनग्रुप डेटा के लिए हमने देखा था कि x1 x2 अप टू xn जो है वो हमारा कितने ऑब्जर्वेशन है, n ऑब्जर्वेशन है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये फॉर्मूला से। इसमें क्या है 1/n, यहाँ पे क्या आएगा स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समेसन किसका एक्स आई माइनस एक्स बाई होल स्क्वायर। ओके, और वो रेस टू क्या है 1/2, मतलब अब 1/2 लिखो तो भी चलेगा, ये नहीं लिखो तो आप स्क्वायर रूट कर दो तो भी चलेगा। ओके, सो यहाँ पे एक्स बार क्या है, मीन है, यानी जो हम मीन फाइंड करते थे मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी टॉपिक में, बस वैसे हमें मीन को फाइंड करना है। देन एक्स आई माइनस एक्स बाय होल स्क्वायर फाइंड करना और उसका समेसन सभी का। आप उनको अलग तरीके से लिखना चाहते हो तो अब भी लिख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है देखो ये। ओके, ये जो है होल स्क्वायर, उसकी जगह पे आपको लिखना हो तो आप ये लिख सकते हो एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, गेटिंग। और ज़्यादातर जो डेटा दिए है ऑब्जर्वेशन वो बहुत बड़े हो, मतलब लार्ज नंबर दिए हो, गेटिंग। तो हम कौन सी मेथड यूज़ करते थे मीन फाइंड करने में, शॉर्टकट मेथड, डेविएशन मेथड, राइट। सो कोई यहाँ पे एक मीन हमें पता नहीं है, कोई एक हम मीन एज्यूम कर लेंगे और एक्स आई की जगह पे क्या लिखेंगे डी आई। तो डी आई का मतलब क्या होगा एक्स आई माइनस कैपिटल ए मतलब कोई भी एक मीन जो हम एज्यूम करते हैं वो। तो वो भी इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हो, ज़्यादातर वही इक्वेशन यूज़ होगा, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे देखो ये। ओके, सो कैसे है ये, स्क्वायर रूट के अंदर है पूरा। यहाँ पे ये क्या लिखा है एक्स बार स्क्वायर, तो उसकी जगह पे हमारा क्या आएगा, ये डेविएशन मेथड में जो करते थे वो 1/n समेसन ऑफ डी आई होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1/n समेसन डी आई स्क्वायर। हम लिखते हैं ना एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, राइट। सो ये एक्स बार की जगह पे ये उसका होल स्क्वायर और एक्स आई स्क्वायर की जगह पे डी आई स्क्वायर। ओके, तो एक्स आई इक्वल टू क्या है, सॉरी डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए इज़ अ एज्यूम मीन। सो आप कोई भी तरीके से आप कर सकते हो, राइट। तो चलो हम डायरेक्ट देखते हैं कि एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, फाइंड एस डी मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 4 5 6 8 17। तो हम क्या करेंगे, ये 2 4 5 6 वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो डायरेक्ट मीन फाइंड कर लेते हैं, शॉर्टकट मेथड यूज़ नहीं करेंगे, ठीक।
तो कैसे मीन फाइंड करेंगे, ये सभी का क्या कर देंगे एडिशन। एक्स बार जो फाइंड करना है मीन, एक्स बार इक्वल टू क्या होगा, ये सभी का क्या होगा 2 + 4 प्लस सभी का एडिशन। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो देखो 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे 6 कर देंगे, तो ये इक्वेशन आएगा, ये देखो ये, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे कितना 7। सो मीन मिल गया हमें। अब कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, ये वाली 1/n समेसन xi माइनस एक्स बाय होल स्क्वायर। तो ये x बार मिल गया, तो हम क्या फाइंड करेंगे अभी, x बार तो मिल गया ना, अब क्या करेंगे xi माइनस एक्स बार, xi मतलब ये 2 माइनस एक्स बार मतलब 7, तो 2 - 7 कितना आएगा -5 आएगा, और उसका स्क्वायर है ना, इनका स्क्वायर है देखो ये करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। उसी सब सभी का फाइंड कर लो और सभी का एडिशन कर देते हैं, तो देखो इस तरह से आएगा। ये मैंने बताया xi माइनस एक्स बार लिखा है यहाँ पे, हम डायरेक्ट भी स्क्वायर कर सकते हैं, तो xi माइनस एक्स बार क्या आएगा -5 -3 -2। ओके, xi मतलब ये जो आपके ऑब्जर्वेशन है ना ये वाले, ये xi है आपके, और x बार क्या है 7 आया, तो 2 - 7 4 - 7 सभी ये 1/1 लेने हैं राइट, तो आपको ये मिल जाएगा। अब उनका क्या करना है स्क्वायर करना है और एडिशन, तो देखो ये इनका क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया यहाँ पे और समेसन किया है, तो ये -5 स्क्वायर 25 प्लस इनका 9 + 4 + 1 + 1 + 100, तो कितना आया 140 आया। अब हमारे जो स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला है सिग्मा इक्वल टू ये मैंने जो बताई वो, ये रेज़ टू 1/2 करना मत भूलना, तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रखो, इनकी क्या आई वैल्यू 140, सो 140 डिवाइड बाई ये स्मॉल एन कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6, तो 6 रखा रेज़ टू 1/2 स्क्वायर रूट में राइट, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 4.83। सो यहाँ पे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मीन मीडियन मोड रेंज मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करना है वो इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए क्या ज़रूरी है फार्मूला में याद रखनी, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये कैसे फाइंड करते हैं, ये क्या है, बस वो आपको चाहिए। कैलकुलेशन तो कुछ है नहीं, कैलकुलेटर में आपको करना है सिंपल तरीके से राइट। चलो एक दूसरा एक एग्जांपल है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये देखो फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट। तो ये जो डेटा दिया है वो कौन से टाइप का है अनग्रुप टाइप का है, लेकिन देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है बड़ी है, देखो 65 58 67। सो ऐसी कोई कंडीशन आ जाए ना तो हमें क्या करना है शॉर्टकट मेथड यूज़ करनी है DI करके राइट। सो हम क्या करेंगे, देखो इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है 34 है दिखाई दे रही है, और हाईएस्ट क्या है 70 है, तो उसके बीच में कोई मीन हम एज्यूम कर लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे A। तो A इक्वल टू यहाँ पे क्या लिया है 50, आप कुछ और लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं राइट। सो एक बीच वाले मीन एज्यूम कर लिया है कि भाई सेंट्रल वैल्यू ये आएगी, तो ये A इक्वल टू 50 एज्यूम कर लिया। सो ये जो दिए हैं हमें वो ऑब्जर्वेशन मतलब XI, तो ये XI सेम लिख दिया यहाँ पे। अब टेबल ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाओ या वर्टिकल बनाओ, मेरी मानो तो ऐसे वर्टिकल बनाओ तो इजी रहेगा लिखने में राइट। चलो तो ये लिख दिया XI जो दिया है डेटा वही। अब क्या लिखना है हमें एज्यूम कर दिया मीन, तो DI लिखेंगे, DI इक्वल टू क्या आएगा XI माइनस A आएगा, तो ये 65 XI है माइनस 50 तो क्या आएगा 15 58 -50 ये आ जाएगा सभी का। ये ऊपर की वैल्यू XI की -50 करना है हर एक में, तो ये डेटा मिल जाएगा। देखो ये डेटा स्मॉल आ गया, अभी अभी उसका स्क्वायर करना है, ये DI का स्क्वायर चाहिए तो इजीली मिल जाएगा हमें। देखो इस तरह से है 15 का स्क्वायर 225, 8 का से स्क्वायर 64। सो यहाँ पे एक कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली कर सकते हो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो यहाँ पे ये DI जो है उनका सभी का एडिशन लिखा है 59,
और ये डी आई स्क्वायर का सभी का एडिशन क्या है 1507, जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसका एडिशन लिख देना है। ओके चलो, अब ये इक्वेशन हमने फॉर्मूला जो देखी स्टैंडर्ड डेविएशन की वो है 1/n, तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। सो ये n की जगह पे क्या आएगा 10, और ये बाकी क्या रहा न्यूमरेटर में समेशन ऑफ क्या है डी आई स्क्वायर, तो ये डी आई स्क्वायर का समेशन कितना है 1507, तो वो आ जाएगा। सो इनकी जगह पर क्या रखना है 1507 डिवाइड बाई 10, तो ये आ गया, इजी है। ये माइनस, अब ये ब्रैकेट है और उसका होल स्क्वायर है, और ये पूरे ब्रैकेट का क्या है 1/2 स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे तो ये 10 होगा n, ये समेशन ऑफ डी आई है, तो देखो डी आई कौन सा है यहाँ पे है, उसका क्या है आंसर 59, तो 59/10 उसका स्क्वायर, तो इनको पहले कर दो, इनका जो भी आंसर है वो इनका 59/10 5.9 स्क्वायर जो भी आया वो, अब ये दोनों का क्या करो सब्ट्रैक्शन, जो भी आंसर आया उसको स्क्वायर रूट करो, राइट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 10.77। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, डेटा किस टाइप का दिया है, वैल्यू छोटी है बड़ी है, मतलब कितने लार्ज है वैल्यू, उस हिसाब से आप मेथड चूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे भी, आप यहाँ ये एग्जांपल में भी आप ये फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। जरी आप करके देखना एक बार घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये 65 58 67 ये जो है ना थोड़ी बड़ी वैल्यू आती है, तो उसके लिए ऐसी कोई एग्जांपल आए तो उसको इजी एग्जाम्पल में कन्वर्ट करना हो तो हम ये डेविएशन मेथड शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे, राइट। अब नहीं करोगे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये इक्वेशन पता है तो ये इक्वेशन से कर दो। ओके चलो, अब बात करते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन के ही, लेकिन उसमें क्या करेंगे, अभी हमने जो देखा वो अनग्रुप डेटा के लिए देखा ना, अनग्रुप डेटा के लिए देखा। अब बात करेंगे हम ग्रुप डेटा के लिए। सो ग्रुप डेटा में भी दो पार्ट है, कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट, राइट। सो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों के लिए सेम ही आएगा। डिस्क्रीट हो तो आपको डायरेक्टली एक्स आई की वैल्यू दी होगी, कंटिन्यूस हो तो आपको क्या दिया होगा क्लास। सो क्लास का मिड पॉइंट फाइंड करोगे, वो क्या मिलेगा आपको एक्स आई मिलेगा, तो एक कॉलम जो है टेबल में वो एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी एक्स आई फाइंड करने की, डायरेक्ट नहीं दिया होगा, क्लास पे से हमें फाइंड करना होगा, बस इतना ही चेंजेस है, बाकी सेम रहेगा। ओके तो जब फ्रीक्वेंट जो ग्रुप डेटा है तो उसमें क्या आता है, एक तो एक्स आई आता है और दूसरी क्या आती है मेन चीज़ फ्रीक्वेंसी। तो अब क्या करेंगे, जब हम अनग्रुप डेटा में स्मॉल एन लेते थे वहाँ पे हम क्या ले लेंगे कैपिटल एन, एक चेंजेस तो आपको पता चल जाए। सो कैपिटल एन क्या है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो, गेटिंग समझ में आया। सो जब ग्रुप डेटा आता है तो स्मॉल एन की जगह पर हमें क्या लिखना है कैपिटल एन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे सेम है, चेंज क्या है, ये 1/स्मॉल एन की जगह पर क्या है कैपिटल एन, एंड यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा एफ आई फ्रीक्वेंसी। बाकी जो हमने अनग्रुप डेटा के लिए देखा बस वही है। तो ये इक्वेशन याद रखो, वहाँ पे कैपिटल एन क्या है वो, और मेन याद रखना है आपको ये वाला। अब देखो यहाँ पे कौन सी मेथड यूज़ की है, स्टेप डेविएशन मेथड, तो बस वैसा ही है जो हमने, मैं बताता हूँ आपको। देखो ये अनग्रुप डेटा के लिए और एक ग्रुप डेटा के लिए तो क्या चेंज है, देखो यहाँ पे स्मॉल एन है, यहाँ पे कैपिटल एन है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आती है तो एफ आई मल्टीप्लाई हुआ है, राइट। और यहाँ पे भी, यहाँ पे और यहाँ पे भी दोनों पे एफ आई मल्टीप्लाई हुआ है, स्मॉल एन की जगह पे कैपिटल एन, और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या किया है एच। तो यहाँ पे डी आई क्या लेंगे हम, स्टेप डेविएशन मेथड है, तो एक्स आई माइनस ए ये लेते हैं, लेकिन स्टेप डेविएशन में हम क्या करते हैं डिवाइड बाई क्या कर देते हैं एच, एच क्या हो जाएगा इंटरवल हो जाएगा, आपका कंटिन्यूस डेटा दिया हो ना उसमें, गेटिंग। तो यहाँ पे लिखा है देखो एच द विथ ऑफ क्लास इंटरवल। ओके सो बस वही करना है, तो आप इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो
एक इक्वेशन याद रखो, वहाँ से सारी फार्मूला आप याद रखो कि क्या किस में क्या चेंज आता है, क्योंकि फार्मूला बहुत सारी आएगी। तो यहाँ पे एक और दिखा, देखो वेरिएंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म। क्या है देखो, वेरिएंस, द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड एज वेरिएंस। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन को हम क्या कहते हैं, सिग्मा, उसको आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, वेरिएंस। ओके, पता चल गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ हम फाइंड करते थे स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, कोएफिशिएंट वेरिएंस को शॉर्ट में लिखा है सीवी। ओके, तो जो सिग्मा आएगा डिवाइड बाय क्या करेंगे, एक्स बार मीन वैल्यू इनटू 100। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आंसर आता है सिग्मा डिवाइड बाय एक्स बार करेंगे इनटू 100, तो वो हमें क्या मिल जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मिल जाएगा। राइट, सो ये एकदम इजी टॉपिक है। वैसे हमने आज अनग्रुप डेटा के लिए देखा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप डेटा के लिए देखेंगे एग्जांपल। अनग्रुप डेटा के लिए हमने दोनों फार्मूला यूज़ करके हमने आज देखा, देखो ये और ये दोनों फार्मूला, राइट। और ग्रुप डेटा के लिए भी हमने ये फार्मूला देखी है आज, ये आप याद रखो, दूसरी ये याद रखो, सभी याद रखने की ज़रूरत है नहीं। गेटिंग, आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ से ही फाइंड कर सकते हो तो यहाँ से फाइंड कर लो, थोड़ी की कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाएगी जो डेटा बड़ा दिया हो तो। ओके, तो सब कुछ याद रखना जरूरी नहीं कि भाई सभी फार्मूला याद रखनी है। मैंने बोला ये शॉर्टकट मेथड से है, स्टेप डेविएशन मेथड से फाइंड किया है, यहाँ पे हम सिंपल तरीके से करते हैं। सो आपको जो इजी लगे वो याद रखो। ओके, आप कोई भी मेथड से आप कर सकते हो, घर पर प्रैक्टिस एक बार करना ज़रूर। ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम ग्रुप डेटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन हम देखेंगे और वेरिएंस भी।